हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखो छोटे छोटे बाल ना इधर उधर उड़ रहे हैं, हवा चल रही है क्योंकि सो जी एज़ यूजुअल सुबह का रूटीन स्टार्ट करते हुए कबीर को छोड़ने जा रहे हैं स्कूल। और अभी तक देखते हुए तो मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। टेम्परेचर 3-4 डिग्री के करीब है और लग रहा है जैसे मैं समाचार सुना रही हूँ आपको यहाँ बैठ के। कोई बात नहीं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेनी भी ज़रूरी है, पता चलना चाहिए ना। तो मौसम सही है और आज हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम पर हैं। तो कितने टाइम पर हैं कि आज हम कबीर की एक टीचर भी हमारे साथ साथ जा रही हैं, तो विच इज़ गुड। चिड़िया बहुत बढ़िया तरीके से चहक रही हैं। विक्रांत घर पर हैं, घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है आज उनका। मेरी डच क्लास है तो आज है वेडनेसडे, तो मैं जा रही हूँ कबीर को छोड़ने के बाद 15 मिनट होते हैं तो वहीं पे मेरी डच क्लास होती है, तो वो अटेंड करेंगे, फिर हम लोग साथ में घर जाएंगे। मतलब पहली बस में इतना तेज़ हीटर था, लिटरली ऐसा लग रहा था कि कोई गर्म हवा मेरे मुंह पे फेंक रहा है, बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। और दूसरी में इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि पूछो मत, उसमें हीटर ही ऑन नहीं था। तो सर्दी गर्म वाला आज का किस्सा हो गया है। ओह, एक ही यहाँ पे ना आते हुए कबीर के स्कूल में बीच में एक ऐसे स्लाइड नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ऐसे एरिया है जहाँ चलने में बड़ा जोर लगता है। इट्स जस्ट लाइक अ 5 मिनट स्ट्रेट मील फॉर अस। आज मतलब सुबह हमारे साथ ये हाल हुआ जैसे वो होता ना मैकरोनी के साथ, मैकरोनी या पास्ता के साथ, पहले उसे खूब बॉईल करा एंड देन सडन उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए ठंडे पानी में डाल दिया। तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ रिसेप्शन पे अपनी डच टीचर का। एक्चुअली मेरी क्लास जो है वो 9 बजे शुरू होती है, तो अभी मेरे पास सच बताऊँ तो 20-25 मिनट है। आज हम काफ़ी जल्दी पहुँच गए हैं। तो बहुत ही सुंदर सा सूरज एक आपको इधर से आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। दिखा नहीं सकती उधर को मैं स्कूल में, बट ऐसे आ रही है ना ये रोशनी, फिर ये सूरज की सामने में सन आ रहा है। होपफुली आज अच्छा वेदर हो, सन आ जाए। बहुत ठंडी है यार, लिटरली मैंने 2 मिनट के लिए ग्लव्स उतारे थे और मेरे हाथ जम गए। तो बस अभी मैं वेट कर रही हूँ अपनी टीचर का, थोड़ा धीरे बोल रही हूँ और आ जाती हैं, देन फिर जाते हैं क्लास में। Song who can be A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W। सो पूजा और कबीर आ रहे हैं स्कूल से। पूजा की क्लास भी ख़त्म हो गई, कबीर की भी। और मैंने अंडे बॉईल कर दिए हैं और चाय बना रहा हूँ अभी। तो आज के लिए यही है जो बना सकता हूँ। देखते हैं आके पूजा शायद कुछ बनाएगी, उसकी एक और अपॉइंटमेंट है 3 बजे की, तो आके उसको दोबारा वापस जाना है, तो लेट्स सी। One eternity later. हो जी, हालत देख लो कितनी ठंड हो रखी है, क्या क्या पहने बंदा पता नहीं चलता। तो मैं एक्चुअली बाहर थी, पीछे देखो कितनी खूबसूरत सी पेंटिंग मूर्ति है। तो मैं एक्चुअली कबीर को घर छोड़कर और बहुत सारे काम निपटा कर बाहर आई थी किसी काम के लिए। वो काम मेरा हो गया है और वो क्या काम है वो मैं घर जाके सारी डिटेल दूंगी। मैंने सोचा एक आपको यहाँ का ना थोड़ा लुक दिखा दूँ, बिल्कुल ओल्ड यूरोप जो होता है ना वैसा। देखो यार पीछे ये ऑफिस है, यहाँ का कम्यून है स्कारविक का, और ये कितना सुंदर। अभी मैं जा रही हूँ घर बस लेके, और घर जाके बताती हूँ कि मैं कहाँ आई थी, किस काम के लिए आई थी, और दिन भर मेरा बहुत ही बिजी निकला। वो सारी बातें मैं घर जाके बताऊँगी, ठीक है? चलो। सो जी मैं घर आ गई थी और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं घर आकर आपको बताऊंगी, मतलब घर पहुंचकर बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी और किस काम से गई थी, क्योंकि मुझे ये साथ में चाहिए थे। तो कुछ गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए ना, तो मुझे ये साथ में चाहिए थे। बट अभी डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है, सारे काम निपट चुके हैं, बस विक्रांत सोने जा रहे थे, कल उन्हें ऑफिस जाना है। तो मैं गई थी किस काम के लिए, उस मुद्दे पे आते हैं। मैं गई थी एक इंटीग्रेशन कोर्स का पता करने, और जो मैंडेटरी है यहाँ पे करना। कुछ कम्यून्स हैं जो बोलते हैं कि आपको एक इंटीग्रेशन कोर्स करना ही पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द कम्यून्स बोलते हैं। एक्चुअली ये कोर्स उनके लिए मैंडेटरी है जो लोग जॉब नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जो जॉब करते हैं उनके लिए मैंडेटरी नहीं है, वो भी कर सकते हैं बट उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। अब ये क्यों होता है कोर्स? क्योंकि इंटीग्रेशन से नाम से पता लग रहा है कि आप नए देश में आए हो, लैंग्वेज भी अलग है, तो देश के कल्चर के बारे में, आप वहाँ के लैंग्वेज के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताते हैं उस कोर्स के थ्रू, ताकि आप लोग एक इंटेग्रल पार्ट बन पाओ उस कम्युनिटी का। तो यहाँ पे आपको ऐसा
फील ना हो कि आप उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। प्लस उसका कोई एक्सटेंडेड वर्जन भी होता है जो मैंडेटरी नहीं होता, बट वो ऑप्शनल चीजें होती हैं। तो लेकिन हमें मैंडेटरीली वाली जो भी चीजें हैं वो करनी हाँ है। वो करनी है उन्होंने बेसिकली, मतलब मैं मोटा मोटा आपको अगर बताऊं तो कुछ उन्होंने 4 स्टेप बताए थे जो इस इंटीग्रेशन में होंगे और जो करने जरूरी हैं। 4 में से 3 कंपलसरी है, एक ऑप्शनल है, आप करो या मत करो। तो मेरा जो प्रोसेस है, ये जो क्लास है मेरी बेसिकली इंटीग्रेशन कोर्स की, वो 3 महीने चलेगी। क्योंकि एक तो उनके पास भी जो है क्लासेस अवेलेबल नहीं थी, मतलब वहां पे जगह नहीं थी, स्पेस अवेलेबल नहीं था जिस दिन मुझे चाहिए था। और 3 या 4 दिन मैं वीक में नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे कबीर को भी देखना होता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बट अब एक दिन हुआ है फाइनल थर्सडे को, बट वो पूरा दिन मेरी क्लास चलेगी, मतलब आधा दिन तो मेरा उसी में निकल जाएगा। सेकंड स्टेप में उन्होंने बोला था कि आपको डच, जो भी आप लैंग्वेज यहाँ पे आप लोकल लैंग्वेज है यहाँ की, डच है, फ्रेंच है, जो भी आप कर रहे हो या करना चाहते हो, उसके 2 लेवल्स आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उसके एग्जाम्स भी होंगे। तो वो एक सेकेंड स्टेप है। एंड देन थर्ड स्टेप ये है एक कोई फॉर्म भरना है, वो नॉर्मल स्टेप है, उसमें नहीं है। एंड फोर्थ स्टेप ये था कि आपको किसी भी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा बेल्जियम या ब्रसल्स की बेसिकली, जिसमें आप जाके मतलब आप हेल्प कर सको, तो ताकि आपको आसपास की चीजों के बारे में और पता चल सके। बट वो ऑप्शनल है, इफ यू हैव टाइम देन आप कर सकते हो। बट और एक बेस्ट पार्ट क्या हुआ, मुझे ये था, मैंने कहा यार डच क्लास करनी है, पता नहीं कौन से लेवल्स निकालने हैं, क्या एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा। तो मैं थोड़ा सा घबरा रही थी, मैंने कहा यार, तो लेकिन उन्होंने जब सिस्टम में चेक किया, मेरा सारी डिटेल डाली, सिस्टम में चेक किया, वो कहती वो, मैंने कहा क्या हो गया बहन, मैंने कहा भैया अच्छे से बता दे बहन क्या कर दिया मैंने ऐसा, मेरी आईडी में क्या दिख रहा है लिटरली, मतलब मेरे लिटरली एक्सप्रेशन ऐसे थे एकदम कि पता नहीं क्या हो गया है। तो वो कहती कि आपका तो डच का फर्स्ट लेवल ऑलरेडी क्लियर है। मैंने कहा है, ये कब हुआ, मैंने कब किया, मैंने नहीं किया तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा डच का फर्स्ट लेवल क्लियर है। एक्चुअली वो क्या हुआ है, जो मैं कबीर के स्कूल में डच क्लास कर रही हूँ, तो उसमें जो मैंने बताया था ना, वो प्रोफेशनल प्रोफेसर आती है सिखाने के लिए, प्रॉपर सारी चीजें होती हैं। तो उसके थ्रू जो है मेरा फर्स्ट लेवल ऑफ डच जो है क्लियर हो चुका है, जो मेरे लिए भी सरप्राइज था। इवन मैंने विक्रांत को आके बताया तो वो भी सरप्राइज ही हो गया, है ये क्या हो गया। तो मेरे लिए ठीक रहा। तो अभी मुझे सेकेंड लेवल के लिए जाके पता करना है, तो अभी बस एक मेरा वो काम रहता है और एक कोई डॉक्यूमेंट मुझे फिल करना है ऑनलाइन। तो मेरे ये 2-3 काम रहते हैं, एंड देन मार्च से मेरा इंटीग्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये कहानी थी, पूरा दिन वहां पे लग गया, वो सारी चीजें, मतलब काफी टाइम लग गया था मुझे, 2-3 घंटे लग गए थे, वो सारा प्रोसेस समझा रही थी सारा कुछ। और बेस्ट पार्ट क्या है कि ये आपका कम्युनी बताता है आपको, एक वो ऑब्लिगेशन लेटर वो देते हैं ना, वो एक ऑब्लिगेशन लेटर देते हैं। तो उस लेटर के बेसिस पे ये होता है कि आपको मैंडेटरी है वो करना। तो हमारे पास वो ईमेल पे आ गया था लेटर। तो ऑनलाइन क्लास होगी। तो बट ये है कि 3 महीने की क्लास है, तो वेडनेसडे डच क्लास करो, थर्सडे ये करो, और अब पता नहीं सेकंड लेवल क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा, वो भी पता करते हैं आगे। तो ये ऑब्लिगेशन लेटर जो मिलता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो ये इंटीग्रेशन पूरा कोर्स होता है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है बेसिकली। तो इसमें कोई हमें कुछ भी पे नहीं करना है, वो गवर्नमेंट की तरफ से है कि आपको ऑब्लिगेशन है इसको करने की। तो वो एक बार कर लेंगे तो इनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक तरह से पेपर मिलेगा, जो हमें जाके कम्यून में सबमिट करना पड़ेगा, बताने के लिए कि हमने ये कोर्स कर लिया है, मतलब इन्होंने ये कोर्स कर लिया है। मुझे वो मैंडेटरी नहीं है बिकॉज मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। तो उनके हिसाब से अगर आप जॉब कर रहे हो, लोकल्स के बीच में जॉब कर रहे हो, यू ऑलरेडी गेट इंटीग्रेटेड विद देम, ठीक है। उनसे बात हो रही है तो उनके कल्चर के बारे में आपको ऑफिस में भी काफी चीजें पता लग जाती हैं, और ऑफिस की तरफ से भी इंडक्शन होती है, तो उसमें भी काफी कुछ बताया जाता है यहाँ पे। तो इसलिए मेरे लिए मैंडेटरी नहीं है। लेकिन इसमें जो डच क्लास वाला मैं आपको बता रही हूँ, मतलब जो भी आप क्लास लेते हो उसमें जो वो बुक्स रेफर करेंगे वो आपको लेनी होंगी, तो उसका एक पैसा लगेगा, क्योंकि आपको हाँ वो तो चलो, जो भी बुक्स आप लोगे उसका तो लगेगा ही, बट जो कोर्स वो करवा रहे हैं, जो टीचिंग करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है साथ। क्योंकि उन्होंने 2 एजेंसीज बताई थी, फ्रेंच के लिए एक बताई थी और एक डच के लिए। ओके। तो हमने डच वाली चूज की बिकॉज कबीर भी डच कर रहा है, इन्होंने ऑलरेडी डच सीख रहे हैं, तो मैंने कहा वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फ्लेमिश यहाँ पे, मतलब फ्लेमिश बोलते हैं, जो फ्लैंडर रीजन है जिसमें डच बोली जाती है। तो मेरी कंपनी भी फ्लैंडर्स में ही है, तो सब कुछ मतलब हमारा फ्लैंडर्स में ही है, डच एरिया में ही है, और डच एरिया में ही हमारा फ्यूचर भी है बेसिकली। तो इसीलिए फिर मैंने वो वाला चूज किया था। तो आपके लिए भी इजी होगा क्योंकि आप डच क्लासेस ले रहे हो। हाँ, तो वो इजी होगा। देखो ना, मुझे पता ही नहीं लगा कि यार और मेरी जो टीचर है, मतलब वो बीच बीच में असाइनमेंट्स लेती रहती है, हम लोग भी करते रहते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है।
और वो अच्छा रहा ना फर्स्ट लेवल। उन्होंने कहा कि आप क्लियर है, एग्जाम भी हो गया उसका। वो कहते हैं आपके स्कोर्स भी बहुत अच्छे हैं, एग्जाम भी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, अब आप सेकंड लेवल की तैयारी कर आपने शायद कुछ व्लॉग्स पहले देखा होगा जिसमें एक बात हुई थी कि असाइनमेंट इनको मिली थी जो इन्होंने की थी, जिसमें अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है डच में, तो इन्होंने वो की थी। मैंने बोला था बहुत अच्छी की है, तो शायद मुझे लग रहा है कि वो ही एक तरह से इनका एग्जाम था। जो यहाँ पे ना ये भी है, कल्चर है ये, कि स्ट्रेस नहीं करते चीजों एग्जाम को। बताते भी नहीं है और बोलते भी नहीं है कि एग्जाम है, या एग्जाम की तरह उसको बिहेव करते हैं वो। मतलब ऐसी इवन स्कूल्स में भी बच्चों का भी ऐसे ही होता है, वो पेरेंट्स को कभी नहीं बताते कि हम इस वक्त एग्जाम लेंगे ना, वो कभी भी बीच में टेस्ट ले लेते हैं। वो बोल रही थी, मैं थोड़ा सा मैंने कहा यार पता नहीं कौन सा लेवल सीखना होगा डच का। वो एकदम से कहती यार ये तो मतलब उनके मन में ये चला था भैया ये तो हो गई, ये तो अपसेट हो गई है, ये तो टेंशन में आ गई है, डच वर्ड सीखनी पड़ेगी। और जब उन्होंने बताया कि पहला लेवल का आपका क्लियर हो रखा है, आपने टेस्ट भी दे रखा, मैं कहा बस ये वाली इंपॉर्टेंट बात पहले बता दी, टेस्ट दे रखा है और मैं पास हूँ ये बताओ पहले मुझे। तो बट उन्होंने ये बोला है कि मेरे सिस्टम में दिखाई दे रही है, लेकिन जो डच वाली एजेंसी जहाँ पे मुझे जाके पता करना है, इंस्टीट्यूट जो भी है वो, वहां पे मैं गई नहीं हूँ, तो बस उनके सिस्टम में भी दिख जाए प्रभु भगवान की कृपा से पता चला। हाँ दिखेगी, अगर दिख रही है, क्योंकि इनका तो सेंट्रल सिस्टम होता है ना। हाँ सब कुछ। तो अगर अपडेट हो गया है तो वो अपडेट सब जगह हो गया होगा। ऐसा नहीं है कि वहां दिख रहा वहां नहीं दिखेगा। हाँ ये है कि वो ये देखें कि वो मान्यता है या नहीं है, या उसको वो फर्स्ट लेवल अगर कंसीडर कर रहे हैं तो सीधा एफिलेटेड है भी या नहीं। हाँ तो वो सीधा सेकंड लेवल पे फिर वो करवाएंगे, नहीं तो 2 लेवल वैसे भी करवाएंगे तो इट्स ओके। तो कोई नहीं, वो जब आगे सीखने जाऊंगी, को मिल रहा है कुछ ना कुछ। हाँ जब आगे जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूंगी। तो बस एक ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि कम्यून से जो भी हाउस वाइफ है जो वर्किंग नहीं है, उनको एक ऐसा एक इंटीग्रेशन प्रोसेस करना पड़ता है और कोर्स करना पड़ता है, उसका एग्जाम भी होता है। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं और आपकी वाइफ अगर वर्किंग नहीं है तो आप अपने कम्यून से जरूर पता करना इन सब चीजों के बारे में। वो वैसे भी गाइड कर देते हैं, बट कम्यून खुद ही बोल देता है। हाँ, वो हमें भी तो ईमेल कम्यून से डायरेक्ट आ गई थी कि ये आप बस ये है कि हमारे जरिए अगर आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस और आगे लेमन लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा तो ज्यादा बेटर है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, कल मिलते हैं आपसे। तो चलिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट। सो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। तो बाय। And I know we've been through a lot, but just wait.